हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313 इंट्यूटिव। कैसे हैं गाइज आप सब लोग? आज हम जानने वाले हैं और देखने वाले हैं हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू एंड व्हाट्स द थिंकिंग। कौन है जो आपके बारे में सोच रहे हैं और क्या सोच रहे हैं। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जी, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ यू गाइज आर न्यू हियर, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। फॉर पर्सनल बुकिंग एंड कंसल्टेशन यू गाइज कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई ईमेल और माई इंस्टाग्राम। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है। सो ये एक जनरल एनर्जी है। डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा, वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। बट आपने किसी भी तरह से अपने ऊपर किसी भी चीज़ को इम्पोज करने की कोशिश हरगिज़ नहीं करनी, ठीक है। अगर अभी रीडिंग रेजोनेट नहीं हो रही, आप यहाँ तो इसी टॉपिक पे प्रीवियस रीडिंग देख लें, या फिर मैं नेक्स्ट टाइम इस टॉपिक पे अगर रीडिंग करूँगी तो आप तब देख लीजिएगा, ठीक है। बिकॉज ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ आपसे रेजोनेट हो या हर बार रीडिंग में किसी ना किसी के लिए मैसेज ज़रूरी हो, ठीक है। बिकॉज ऑब्वियसली थाउजेंड ऑफ पीपल जो है इस रीडिंग को देख रहे होते हैं, तो जनरल एनर्जी है, इसीलिए आपने इसको जनरल की तरह कंसीडर करना है। बट लेट्स सी, इस रीडिंग को आपने लाइक मस्ट करना है। एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू ईच वन ऑफ यू। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट एंड फॉर योर फीडबैक। गॉड ब्लेस यू ऑल। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। सबसे पहले मैं टैरो से देखूंगी एंड लेटर ऑन आई विल यूज़ द ओरेकल्स। देखते हैं टैरो से हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू एंड व्हाट्स द थिंकिंग। हु इज़ दिस पर्सन? कौन है जो वीवर्स के बारे में सोच रहे हैं और क्या सोच रहे हैं। हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू एंड व्हाट्स द थिंकिंग। फर्स्ट वी हैव द लवर्स। अमेजिंग, लव इट। नंबर 6 इज़ इम्पॉर्टेंट। कुछ लोगों का ज़ोडिक साइन जेमिनी हो सकता है। डेफिनेटली ये जो भी इंसान आपके बारे में सोच रहे हैं, दिस पर्सन इज़ फॉलिंग इन लव विद यू। ये जो भी इंसान है ये आपको कमिटमेंट देने का सोच रहे हैं, या फिर एक दिख रहा है डीपली ये पर्सन जो भी है ना, वो आप लोगों के लिए एक तो इमोशनल एंड ऑल्सो ये आपको सोच रहे हैं किसी तरह से अपने डीप इमोशंस एक्सप्रेस करने का और आपको कमिटमेंट देने का। बिकॉज इनको आपसे इतना प्यार है कि इनको लगता है कि आपके प्यार में इतनी पावर है कि ये अपने आप को रोक नहीं पा रहे, आपकी तरफ कनेक्ट होना चाहते हैं। एंड ऑल्सो यहाँ पे दिख रहा है कि ये इंसान सोच रहे हैं कि इनको अपने दिल की सुननी है, दिमाग की नहीं सुननी, क्योंकि यहाँ पे सारी बात ही इमोशंस की हो रही है। एंड ये इंसान हर हाल में सोच रहे हैं कि इनको आपको चूज़ करना है। अगर इनके पास, कुछ लोगों के पास चॉइसेस हैं भी हैं, बट स्टिल ये अपने दिल की सुनना चाहते हैं कि इनका दिल जो है किस तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा है, या किस तरफ जो है, किस इंसान को ज़्यादा जो है वो चाह रहा है, या फिर किस इंसान के लिए उसके दिल में इमोशंस हैं, ये उसकी सुन के आगे बढ़ना चाह रहे हैं। या वी हैव द मून। इस इंसान के बहुत सारे इमोशंस हैं आप लोगों से जुड़े हुए। एंड मुझे दिख रहा है कि अगर कहीं ना कहीं कुछ लोग, अगर आपको लगता है कि कोई पर्सन ऐसा है जो कंफ्यूज रहा है आपको लेकर, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि इनकी कन्फ्यूजन ख़त्म हो चुकी हुई है। और अब कहीं ना कहीं ये इंसान जो भी है ना, वो सोच रहे हैं आपकी तरफ एक अपॉर्चुनिटी लेकर आने का, जिसमें ये आपको इमोशनली जो है ना, वो डीपली आप लोगों को अपने इमोशंस एक्सप्रेस करके कमिटमेंट आपको देने का सोच रहे हैं। बिकॉज पहले अगर ये पर्सन कंफ्यूज थे ना, तो अभी मुझे दिख रहा है ये इंसान ने अपनी इंट्यूशन को सुना है, और साथ ही साथ इनको लगता है कि इनकी इंट्यूशन जो है इस पर्सन की इनको बड़े अच्छे तरीके से गाइड कर रही है, और इनको एक्यूरेटली एक राइट पाथ पे गाइड कर रही है, जिससे अगर इन्होंने ऑलरेडी कोई फेस किए भी हैं फेयर्स आपको चूज़ करने में, या फिर इनके पास कोई चॉइस थी और ये डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, तो अभी मुझे दिख रहा है ये इंसान को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली वाइब आ रही है और बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है कि इस इंसान को आपसे प्यार है, और इनको बिना किसी डिले के या फिर बिना किसी हेसिटेशन के अब जो है ना अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ लेकर आनी है। क्योंकि ये अपने, या तो इनके प्लान्स जो हैं ये उसको बेटर करने का सोच रहे हैं, या फिर किसी तरह से इनका प्लान है कि ये आपकी तरफ आएँ, आपको अपॉर्चुनिटी दें, सो दैट आपके आपस के जो कनेक्शन है, या फिर ऑलरेडी जो कोई एक लव कनेक्शन है, वो इम्प्रूव हो पाए। या फिर किस तरह से ये इस लव को या इस इमोशनल कनेक्शन को इम्प्रूव कर सकते हैं, उसी के अकॉर्डिंग ये आपकी तरफ अपॉर्चुनिटी जो है ना वो लेकर आना चाह रहे हैं। क्योंकि विद द मून इस इंसान की फीलिंग्स और इमोशंस काफ़ी ज़्यादा डीप हैं। अगर ये पहले परेशान थे या किसी चीज़ को लेकर इनको डर था, जैसे डर किस तरह का हो सकता है, इनसिक्योर हो सकता है कोई पर्सन, इस इंसान को कुछ ट्रस्ट इश्यूज़ हो सकते हैं, अटैचमेंट के इशू हो सकते हैं, इंटीमेसी इशूज़ हो सकते हैं, या फिर किस तरह की कोई कन्फ्यूजन हो सकती है, किसी तरह की डर हो सकता है कि मुझे धोखा ना मिल जाए। वो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं इस इंसान ने अपनी इंट्यूशन को सुना है, तो इनके वो सब चीज़ें जो है ना, वो हर चीज़ या तो ख़त्म हो गई है, या जितने इनको लगता है इन्होंने फेस करने थे फेयर्स या इस तरह की चीज़ें, वो सब कर चुके हैं या कर चुकी हैं। वट एवर मेल और फीमेल, उसी वे में ये इंसान जो है ना, आप सोच रहे हैं विद द लवर्स आपको कुछ लव ऑफर करने का। बिकॉज़ ये इंसान जो भी है ना, इनको आपसे प्यार है, और अब इनको लव जो है ना वो सोच रहे हैं, इनको आपके सामने अब एक्सप्रेस करना है। बेसिकली जो भी इनकी डीप फीलिंग्स और इमोशंस है ना, अपने दिल की सुन के ये अब आपकी तरफ जो है ना ये आने का सोच रहे हैं, कोई स्टेप लेने का ये पर्सन सोच रहे हैं। लीप ऑफ फेथ, या
इनको अपने पे बिलीव है, इसीलिए ये इंसान जो भी है वो अपने दिल की सुन के अब आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि इनको हर चीज़ वो करनी है जो इस इंसान को खुश रख सकती है। आप देख सकते हो यहाँ पे सारे मेजर अरकाना आ रहे हैं, जबकि मैं आपके सामने लाइव शफलिंग कर रही हूँ इस रीडिंग में, ठीक है। तो इस इंसान को अपने पे जो है ना वो एक तो इनको लगता है कि भरोसा करना है अपने पे कि ये सब कुछ कर सकते हैं, और अपनी खुशी को पाने के लिए ये इंसान जो है ना वो सब कुछ करना चाहते हैं। अगर आपको चूज़ कर रहे हैं या अपने दिल की सुन के अभी आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, तो इनको लगता है कि ये इस चीज़ को डेफिनेटली अच्छे से ये खुश रह सकते हैं इस चीज़ में, या फिर ये आपका कनेक्शन, आपका रिलेशन या आपका प्यार या इनका आपसे प्यार करना, ये चीज़ें कहीं ना कहीं इनकी लाइफ में सेटिस्फेक्शन, जॉय लेकर आ सकती हैं, ये सेटिस्फाई रह सकते हैं। तो ये अचानक से ही मुझे दिख रहा है एक स्पॉन्टेनियसली इनका कोई मूव होगा, क्योंकि ऑलरेडी इन्होंने जितना टाइम लेना था ये पर्सन जो है ऑलरेडी ले चुके हैं। नंबर 18 एंड 9 इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट। सो 6 एंड 9 लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है कुछ लोगों का। आप यहाँ पे देख सकते हो इट्स अ डॉग एंड इट्स ऑल्सो अ डॉग। तो कहीं ना कहीं ये जो भी पर्सन है, वट एवर मेल और फीमेल, ये बहुत ही ज़्यादा आपको लेकर लॉयल हैं, ऑनेस्ट हैं, और डेफिनेटली आप लोगों को लेकर एक इनका जो एटीट्यूड है वो अलाइंस करने का मुझे दिख रहा है। दैट्स वाई आपके साथ अलाइंस करके और एक प्योरिटी के साथ आपको ना ये एक रोमांटिक कनेक्शन की ऑफ़र देना चाह रहे हैं, आपको कमिटमेंट देने का सोच इसी वजह से रहे हैं, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा एक तो खुद भी ऑनेस्ट और लॉयल होकर चलना चाह रहे हैं, एंड सेकंड ये सोचते हैं कि आप भी ऐसे हो, लॉयल हो सकता है आप में से कुछ लोग ऑलरेडी फ्रेंड जोन में भी चल रहे हो, या कहीं ना कहीं आप एक दूसरे के फ्रेंड रहे हो, बट अब की बार ये आप ऐसी लाइक आपको सपोर्ट शो करने का सोच रहे हैं जिसमें ये अलाइंस बनाना चाह रहे हैं। बैक टू बैक यहाँ पे मेजर अरकाना की एनर्जी, आई डोंट नो व्हाई। इट्स अ डिवाइन गाइडेंस एंड वी हैव इट्स अ मैजिशियन। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि आपके साथ ही इनकी ज़िंदगी का कोई मतलब है, आपके बिना कोई नहीं है, इसीलिए कुछ ना कुछ अप्रोच आपकी तरफ ऐसी करने का सोच रहे हैं जिससे आपके साथ डायरेक्टली कमिटेड हो सकें। क्योंकि मुझे दिख रहा है यहाँ तो आप हो सकता है इस इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हो, अदरवाइज़ कुछ लोग ऐसे हैं जो कि खुद आपको बहुत टाइम से मैनिफेस्ट करते रहे हैं, और अब उनको लगता है कि मैनिफेस्ट जो करते रहे हैं अब टाइम आ चुका है कि इनको अब आगे बढ़ के आपके साथ चीज़ों को स्टार्ट करना है, क्योंकि इनको लगता है कि अब ज़रूरत ये आ गई है कि अब अपनी जो भी इन्होंने मैनिफेस्टेशन की है ना, अब उन चीज़ों को लाइक रियलिटी में इन अ 3D वर्ल्ड देखने का टाइम आ गया है, ठीक है, कि अब किस तरह से वो मैजिकल चीज़ें होती हैं आपके बीच में, और ये सोच रहे हैं आपके साथ एक बिल्कुल मैजिकली जो है ना वो चीज़ों को स्टार्ट करने का, जिसमें यहाँ पे डेफिनेटली मैजिशियन की एनर्जी है, इट्स अ हेरोफेंट एनर्जी। ये आपको कमिटमेंट देना चाह रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग अब अच्छे तरीके से इनको एक तो अपनी खुद भी इनर गाइडेंस भी ले रहे हैं, ठीक है, अपनी इंट्यूशन को सुन के, साथ ही साथ इनके सराउंडिंग पे ऐसे इनके फ्रेंड्स हैं जो इनको बड़े अच्छे से गाइड कर रहे हैं, क्योंकि एक अच्छा गाइडेंस आपको देने वाला पर्सन या फिर कोई एक अच्छा इंसान जो आपको सही तरह से गाइड कर सके सही टाइम पे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप कंफ्यूज हो तो। क्योंकि अगर विद द मून ये इंसान ऑलरेडी कंफ्यूज रहे हैं तो ये सोचते हैं कि अब इनको जो गाइडेंस दी जा रही है ना उसके अकॉर्डिंग इनको अच्छे से समझ आ रही है कि इनको किस तरह से आपको अपना लव जो है प्रूव करना है, या फिर किस तरह से आपको बताना है कि ये आपसे प्यार करते हैं, या अपने दिल की किस तरह से सुन के आगे बढ़ना है। यस, और मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ तो आप भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, यहाँ पे इन्होंने भी जो मैनिफेस्ट किया था अब इनको लगता है कि वो टाइम आ गया, अब मैनिफेस्टेशन दुआएं जो की थी उनको रियलिटी में देखने का पूरा होते हुए, क्योंकि यहाँ पे भी स्टार की एनर्जी है। व्हाट इज़ दिस गाइस, आज की रीडिंग में हो क्या रहा है, ये तो सारे मेजर अरकाना है। इट मीन्स कि ये जो भी पर्सन है बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव और मेजरली इन चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, दे रियली वांट टू कमिट टू यू। ये जो भी इंसान है इसको आपसे बहुत ज़्यादा प्यार है, तो फाइनली ये सोच रहे हैं कि इनको अपनी इस ड्रीम को रियलिटी में किस तरह से पूरा करना है। यस, क्योंकि आप इनके लिए एक ड्रीम कम ट्रू, और ये अपने पे बिलीव करके आगे बढ़ना चाह रहे हैं। और जो भी कोई इस टाइम आपके बीच में डिफ़िकल्टीज चल रही हैं ना, इनको लगता है कि ये जैसे ही मूव लेंगे आगे बढ़ेंगे अपने पे कॉन्फिडेंस रख के, लीप ऑफ फेथ के साथ, तो ये जितनी भी सिचुएशन बीच में डिफ़िकल्ट चल रही हैं वो सब अब एंड हो जानी है, या अब इनको लगता है, ये सोच रहे हैं कि टाइम आ चुका है इन सारी डिफ़िकल्टीज़ को एंड करने का और अपने पे बिलीव करके आगे बढ़ने का। क्यों, बिकॉज ये इंसान जो भी है ये अपनी इस विश को पूरा करना चाहते हैं जो कि आप हो। फर्स्ट कार्ड ही लवर्स का है, ये इंसान आपको चूज़ करना चाहते हैं आप, एंड रियली वांट टू कमिट टू यू। या तो ये कोई इंगेजमेंट की कमिटमेंट या कोई हो सकती है, या फिर ये डायरेक्टली कोई मैरिज की कमिटमेंट हो सकती है, बिकॉज ये इंसान जो भी अब इनको लगता है कि इनको फाइनली जो है ना जो इन्होंने मैनिफेस्ट किया था या जो ये चाहते थे अब फाइनली अब वो रियलिटी में पूरा होने का, या फिर रियलिटी में अब उस चीज़ को एग्जीक्यूट करने का या एक्शन लेने का या आगे बढ़ने का टाइम आ चुका है, तो उसी के अकॉर्डिंग आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं।
नंबर 17 एंड 8 इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि सब के सब कार्ड जो है वो टैरो से मेजर अरकाना के आए हैं, जबकि मैंने शफल ऑलरेडी भी किया था इस रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले, और अब भी मैंने शफल किया आपके सामने। सो नंबर 8, 9, 1, 5, 6 इज़ इम्पॉर्टेंट। 17, 18, 15, 16, 10 ये नंबर्स आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ज़ोडिक साइंस की मैं यहाँ बात करूँ तो जेमिनाई, टॉरस, विर्गो, कैंसर, पाइसिस, एक्वेरियस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ये। नाउ लेट्स सी, यहाँ से कुछ जानते हैं। हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू एंड व्हाट्स द थिंकिंग। कौन है जो आपके बारे में सोच रहे हैं और क्या सोच रहे हैं। बिकॉज़ ये जो भी इंसान है इसको आपसे प्यार है। इनके जो भी डीप फीलिंग्स हैं, डीप इमोशंस हैं, वो आपको बताना चाह रहे हैं, और इनको कोई ना कोई गाइड भी कर रहा है, और सही से गाइड कर रहा है कि इसको किस तरह से समझदारी से हर चीज़ को हैंडल करना है। यस, मे बी आप लोगों के बीच में कुछ लोगों के ब्लॉक सिचुएशन हो सकती है। यस, या फिर हो सकता है आपने इस इंसान को ब्लॉक किया हुआ है और ये आपसे कांटेक्ट करने की कुछ लोग हो सकता है कोशिश कर रहे हैं, बट वो मैसेजेस, वो कॉल्स जो हैं वो स्पैम में जा रही हैं अगर आपने इनको ब्लॉक किया हुआ है तो। एंड वी हैव गेटिंग रीडिंग्स। आप में से कुछ लोग हो सकता है या तो कोई रीडिंग्स ले रहे हो, यस, जानने के लिए कि जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो क्या वो आपके बारे में सोचते हैं। अगर सोचते हैं तो वो आपके लिए महसूस क्या करते हैं, या फिर क्या आप उनकी ज़िंदगी में आपके लिए आपकी इंपॉर्टेंस है, या आप उनके लिए क्या मायने रखते हो सकता है आप रीडिंग्स ले रहे हो, जैसे कि अभी भी आप रीडिंग देख रहे हो। यस, एंड वी हैव इट्स अ स्पेल लव। ये जो भी पर्सन है इनको लगता है कि आपके प्यार में एक ऐसा जादू है कि ये पर्सन जब तक आपके साथ कोई कमिटमेंट नहीं बना लेते, या जब तक इनको आपका प्यार मिल नहीं जाता, तब तक इनको लगता है कि ये सेटिस्फाई नहीं हो पाएंगे, इनको सुकून नहीं आ पाएगा। यस, कुछ ना कुछ है आपके प्यार में ऐसा जादू, इनको लगता है कि इस पर्सन को ना काफ़ी ये चीज़ें बेचैन कर रही हैं। यस, काफ़ी बेचैनी, काफ़ी बेताबी दिख रही है मुझे यहाँ पे। ये इंसान कुछ लोग हो सकता है या तो ऊबर राइड्स में हैं, कोई डिलीवरी बॉय हो सकते हैं, या कोई डिलीवरी पर्सन है जिनको अपनी लाइफ में हो सकता है कुछ ना कुछ हसल करनी पड़ी है, या फिर इन्होंने अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ चीज़ों को ऐसे फेस किया है, और इनका आपके साथ एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, क्योंकि यहाँ पे भी लवर्स की एनर्जी है। तो इनके अंदर एक फ्लेम है जो इनको बर्न कर रही है, और ऐसे लग रहा है कि ये इंसान वो है जो सोचते हैं कि इनको अब आपके साथ रिश्ता बनाने के लिए, आपके साथ कमिटमेंट बनाने के लिए, अब आपके इस प्यार को सक्सेसफुल करने के लिए अपनी तरफ से हर कोशिश कर जानी है, क्योंकि ये करना चाह रहे हैं। एंड यू गाइज आर वेरी लकी। यस, एनी हाउ लेट्स सी। बट मुझे दिख रहा है ये इंसान वो भी हैं जिनके बारे में आप रीडिंग्स ले रहे हो या देख रहे हो, बट आप दोनों के बीच में या तो ब्लॉक सिचुएशन चल रही है और ये आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं, बट वो कॉल मैसेज जो हैं वो स्पैम में जा रहे हैं, आपके सामने शो नहीं हो रहे, बिकॉज ऑब्वियसली आपने इनको ब्लॉक किया हुआ है, दैट्स वाई। ओके, ये पर्सन की कोई ना कोई फेरी टेल हैं जिनको ये पूरा करने के लिए इस टाइम कुछ ना कुछ सोच रहे हैं कि किस तरह से ये सारी चीज़ें जो है ना इनको पूरी करनी है। यस, तो ये पर्सन वो है जिनके इल्यूजन काफ़ी हैं, इनके ड्रीम्स बहुत सारे हैं, अब उनको पूरा करना है किस तरह से वो अब करना चाह रहे हैं। बिकॉज इस इंसान ने ऐसे दिख रहा है, ये सोच रहे हैं कि इन्होंने इस सपनों को बहुत टाइम पहले देखा था, बस पूरा करने की हिम्मत नहीं थी, या फिर किसी तरह से कुछ सिचुएशन ऐसी बन गई थी जिसकी वजह से ये कंफ्यूज थे या फिर आगे बढ़ने की कोशिश नहीं कर रहे थे, दैट्स वाई ये सब कुछ हुआ। बट अभी इनको लगता है कि फेरी टेल पूरी करने का टाइम आ गया, या फिर जो भी इन्होंने देखा था वो अब फाइनली इनको रियलिटी में पूरा करना है। यस, बिकॉज इन्होंने बहुत सारे ऐसे लग रहा है सपने देखे थे, और हो सकता है आप लोगों ने भी इस इंसान के बारे में बहुत सारी ऐसी इल्यूजन बनाए हुए थे, या फिर बहुत सारे आपके भी फेरी टेल्स थे, बट वो अनफॉर्चुनेटली किसी ना किसी वजह से नहीं पूरे हो पाए, बिकॉज इस इंसान ने या तो कोशिश नहीं की, या वी हैव कार्मिक लेसन। फॉर सम ऑफ यू इंसान जो है इनको अपने कार्मिक लेसन मिल रहे हैं, जो भी कुछ इनकी तरफ से हुआ या फिर जो कुछ भी आपके बीच में हुआ वो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है, यस, बिकॉज आई फील गाइज आपके बीच में ऑलरेडी कोई ना कोई एंडिंग सिचुएशन हो गई है, ठीक है, और इस जो भी कनेक्शन की आपकी एंडिंग हुई उसके बाद गुड बाय कहने के बाद कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है इस इंसान को अपने किए का या तो बहुत सारा कर्मा मिला है, या आपके छोड़ने के बाद इनको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली हैं, या इनको काफ़ी चीज़ें क्लैरिफाई हुई हैं। यस, तो बहुत ज़्यादा इस इंसान ने जो सीखा है ना, उस सीख के बाद अब ये इंसान आपके बारे में बहुत ज़्यादा सीरियस होकर सोच रहे हैं और आपकी तरफ आने के बारे में भी सोच रहे हैं, बिकॉज ऑलरेडी इनको अच्छा कोई गाइडर मिल गया, फ्रेंड है या उनकी सपोर्ट है, कोई अच्छा टीचर हो सकता है जो सपोर्ट कर रहा है, या कोई भी अपने घर का अपनी फैमिली का कोई एल्डर या ओल्डेस्ट हो सकता है जो इनको अच्छे तरीके से गाइड कर रहा है।
यस, ये इंसान आपके एक्स हैं यस, जो कि बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं आप लोगों से, और अब आपके बिना रहा नहीं जा रहा इनसे। ऐसा लग रहा है ये इंसान पागल हो रहे हैं, बिकॉज़ इनको आपके साथ कनेक्शन बनाना है, आपके साथ रिश्ता बनाना है, क्योंकि इस इंसान को आपसे प्यार है, और आपके प्यार का जादू भी ऐसा हो रहा है, नेचुरली हो रहा है ऐसा कि ये इनसे रहा नहीं जा रहा आपके बारे में, आपके बिना, और आपके बारे में इसीलिए बहुत ज़्यादा जो है ना ये सोच रहे हैं, और इनकी फ्लेम बर्न हो रही है। जब तक इनका आपसे यूनियन नहीं हो जाता, जब तक ये आपसे बात नहीं कर लेते, आपके साथ सब ठीक नहीं कर लेते, या जैसा सोच रहे हैं वैसा नहीं हो जाता, तब तक ये इंसान जो भी है ना वो डेफिनेटली चैन से सुकून से नहीं रह पाएंगे। चाहे आप गुड बाय इनको आपने बोला या इन्होंने बोला और ज़िंदगी से एक दूसरे को बाहर निकाल चुके हो, लेकिन स्टिल अभी भी दे रियली वांट कम बैक इनटू योर लाइफ। ये सोच रहे हैं किस तरह से आना है, किस तरह से जाया जा सकता है आपकी लाइफ में, क्योंकि ये टोटली क्रेजी हुए हुए हैं इस वक्त। ये आपको जाने देना नहीं चाहते, जबकि हो सकता है आपके बीच में एंड हो गया, गुड बाय बोल दिया हुआ है किसी ना किसी ने, बट ये पागल हो रहे हैं और इनको लगता है इन्होंने पागल हो भी जाना है। जितना ज़्यादा यहाँ पे एक मुझे इंटेंस दिख रही है लव की एनर्जी। लेट्स सी मोर हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू एंड व्हाट्स द थिंकिंग। वी हैव फेड अप। ये इंसान जो भी है ना वो अपनी लाइफ से टोटली फेड अप हो चुके हैं। जो भी इनकी डेली हसल है, जो भी लाइफ की हसल है, ये टोटली उससे फेड अप हो गए हैं, थक गए हैं उससे, क्योंकि इनसे कोप अप नहीं किया जा रहा, आपको बुला नहीं पा रहे, आपसे आगे बढ़ नहीं पा रहे। यस, इनके लिए इनकी जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई है। इनको लगता है कि ये टोटली जो है ना अब अपनी लाइफ में चाहते हैं कि बस आपसे किसी ना किसी तरह से जो है ना इनका रिश्ता बन जाए, या किसी ना किसी तरह से आपके साथ सारी चीज़ें स्टार्ट हो जाएं, किसी तरह से बात हो जाए आपसे। यस, यहाँ ये इंसान आपकी आवाज़ सुन लें। ये चीज़ें दिख रही हैं क्योंकि आपको बुला नहीं पा रहे। इसके लिए हो सकता है इस इंसान ने ड्रिंकिंग भी की हो, ठीक है, बट फिर भी इनको लगता है कि ये नहीं आपको भूल पा रहे हैं, क्योंकि ये इंसान जो भी है ना अपनी लाइफ से फेड अप हो गया। इनको लग रहा है कि इनकी लाइफ में पता नहीं क्या हो रहा है। आपकी जो एक एब्सेंस है वो इस इंसान को काफ़ी हर्ट कर रही है, काफ़ी ट्रिगर कर रही है। वो चीज़ें इस इंसान को काफ़ी बेचैन कर रही हैं, जिस बेचैनी को ये नहीं अकेले ख़त्म कर पा रहे, वट एवर ये मेल हैं या फीमेल हैं। दैट्स वाई ये जो है ना आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं या सोच रही हैं। ये पर्सन जो है स्पेशली, उसमें पर्सन में वट एवर मेल और फीमेल जो भी आ जाते हैं यहाँ पे सब आ रहे हैं, ठीक है, कोई भी जेंडर है, बिकॉज ऑब्वियसली आई एम अ फीमेल, तो मैंने उसी के अकॉर्डिंग जो है वर्डिंग यूज़ करनी होती है। तो यहाँ पे दिख रहा है ये डेफिनेटली ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा चाहते हैं, आपसे प्यार करते हैं, दे आर डेफिनेटली फॉलिंग इन लव विद यू। तो उस प्यार को किस तरह से इनको आपके सामने लेके आना है, एक्सप्रेस करना है, वो अब आपके बारे में डेफिनेटली सोचा जा रहा है, क्योंकि ये आगे चीज़ों को या जो भी चीज़ें चल रही हैं इनकी लाइफ में, इनको लग रहा है ये बहुत ज़्यादा पेन में है, बहुत ज़्यादा इनको ये सब कुछ हर्ट कर रहा है। यस, जब सुकून नहीं है लाइफ में, सब कुछ अपनी लाइफ में मेहनत करके, हार्ड वर्क करके, इतना पैसा कमा के या फिर बिज़ी रह के, जब सुकून ही नहीं है, पीस ही नहीं है, या अपनी पसंद का कोई इंसान ही नहीं है, तो फ़ायदा। दैट्स वाई ये आपकी तरफ आने का सोच रहे हैं। सो या दिस इज़ योर रीडिंग गाइस, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्ट दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।